अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने पढ़ना है ह्यूमन हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसको हम मस्कुलर ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो बल्क है, जो ज़्यादातर हिस्सा है वो मसल से मिलकर बना हुआ है। हार्ट के जो खाने हैं, उनकी जो वॉल्स हैं वो ज़्यादातर मसल से मिलकर बनी हुई हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका फंक्शन वैसा है। मसल्स, जहाँ पे भी मसल्स का वर्ड आ जाए उसका मतलब है रिलेटेड टू मूवमेंट। उसका काम हरकत करवाना होता है, उसका फंक्शन हरकत करवाना होता है। तो मसल्स काम कैसे करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं सिकुड़ना अंदर की तरफ, रिलैक्सेशन कहते हैं फैलना। तो जैसे एक बालून है, आप उसको पकड़ के अंदर की तरफ कर दो, वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, ठीक है? इसी तरह से हार्ट जो है उसके खाने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर मूवमेंट होती है और मूवमेंट की वजह से ही हार्ट जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। हार्ट सर्कुलेट करवाने से मुराद भेजना, गर्दिश करवाना या पंप करवाना, भेजना, यानी जो हार्ट है उसका काम होता है उसने ब्लड को पंप करवाना है। एक ही खाने से दूसरे खाने तक ब्लड को भेजना, पंप करना, या उसको हार्ट से बॉडी की तरफ जो है ना वो ब्लड को पंप करना, सर्कुलेट करना, ये हार्ट का फंक्शन है। तो हार्ट फंक्शन करता कैसे है? क्योंकि उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन करते हैं। इसी वजह से हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर रोल जो है वो उसके मसल्स का है। अब कौन से मसल्स हार्ट के अंदर होते हैं? कार्डिक मसल्स होते हैं। कार्डिक जो वर्ड है वो रिलेटेड टू हार्ट है, तो इसीलिए हार्ट मसल्स को हम कहते हैं कार्डियक मसल। पोजीशन की बात करें तो हार्ट लोकेटेड है, लेट्स से ये चेस्ट कैविटी है और ये अब्डोमिनल कैविटी है। कैविटी हम तब कहेंगे उस खाली जगह को, अगर हम इनके अंदर हिस्सों को बात उस हिस्सों को ना देखें तो वो खाली जगह कैविटी कहलाती है। तो चेस्ट कैविटी जो है इसको हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। इसी तरह ये अब्डोमिनल कैविटी है। चेस्ट कैविटी के जो अंदर ब्रेस्ट बोन है, जिसे हम स्टर्नम भी कहते हैं, स्टर्नम, ठीक है? स्टर्नम भी हम इसे कहते हैं। इसके बिल्कुल पीछे हार्ट होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, साइड पे नहीं होता। ये साइड पे क्यों कहा जाता है वो हम आगे जाके देखते हैं। दोनों साइडों पर यहाँ पे इस तरह आपको पता है लंग्स हैं, और इसके बिल्कुल सेंटर में चेस्ट कैविटी में हार्ट जो है वो लोकेटेड है। हार्ट के 4 खाने होते हैं। ऊपर वाले 2 आर्टरिया कहलाते हैं, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। आर्टरिया जमा को कहेंगे, सिंगल को आर्टरियम कहेंगे। ये वाली साइड हार्ट की लेफ्ट साइड है और ये वाली उसकी राइट साइड है। अब हालाँकि जैसे आप बैठे हुए हैं तो आपको ये लेफ्ट नहीं लग रही होगी, बल्कि आपको ये राइट लग रही होगी। लेकिन अगर आप इसी हार्ट को अपने जहाँ पे आपका हार्ट है उस पोज़ीशन पे रख के देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली साइड लेफ्ट है, लेफ्ट साइड एक्चुअल में। लेकिन हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको लग ऐसा रहा होगा कि आप अपने राइट साइड पे, जिस साइड आपका बाजू राइट पे आ रहा है आपकी कॉपी पे, उस साइड आप लेफ्ट बना रहे हो। आपको लगेगा यहाँ पे तो राइट होना चाहिए, लेकिन अगर आप इस हार्ट को अपनी बॉडी की पोजीशन की तरफ रख के देखो ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि हम इसको ड्रॉ करते हुए इस साइड पे लेफ्ट लिखेंगे। एक्चुअल में ये लेफ्ट ही है, लेकिन हम लिखते हुए हमें लग रहा होता है कि राइट है हाथ हमारा, लेकिन हम उसको जो है वो लेफ्ट क्यों लिख रहे हैं? जैसे कि यहाँ पे देखें, जैसे ये एक ह्यूमन बॉडी है और ये इसकी कौन-सी साइड है? राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट है। तो अगर हम इसका हार्ट देखेंगे तो ये वाली साइड कौन-सी होगी? इसकी लेफ्ट होगी, ठीक है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आपकी सामने है बॉडी, आपके सामने पोज़ीशन है। जैसे देखिए ना कि आपके सामने कोई पर्सन, उस पर्सन के हार्ट की लेफ्ट साइड उस साइड को होगी जिस साइड आपके हाथ का राइट साइड है। होप सो आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट। अच्छा जी, तो इसीलिए ये वाली साइड लेफ्ट है और ये वाली साइड राइट है। तो ऊपर वाले खानों को आर्टरिया कहते हैं, सिंगल को आर्टरियम कहेंगे। ये राइट आर्टरियम है ये वाला, और ये वाला कौन-सा है? लेफ्ट आर्टरियम है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। और जो ऊपर वाले दोनों खाने आर्टरिया, उनकी वॉल्स पतली होती हैं, बारीक होती हैं, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही है। और जो नीचे वाले 2 खाने हैं इनकी वॉल्स काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा जो मोटी दीवारें हैं, वो लेफ्ट वेंट्रिकल की होती हैं। ½ इंच ज़्यादा होती हैं। वो हम आगे जाके देखते हैं क्यों होती है।
तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट खाना कौन-सा है इन चारों में से, तो आप कहोगे लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स हैं, इनकी जो दीवारें हैं, वो सब दीवारों से, सारे खानों की दीवारों से ज़्यादा मोटी होती हैं। हार्ट जो है वो काम करता है डबल पंप के तौर पर कैसे काम करता है? वो उसको समझने के लिए पहले आप कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। खून की नालियाँ होती हैं जैसे कि आर्टरी और इसी तरह से होती है वेन। रुकिए ज़रा, इस तरह से मैं ब्लैंक पेज लेती हूँ। आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, ये हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आर्टरी का काम अभी के लिए बस इतना दिमाग में रखें, आर्टरी हमेशा ये खून की नाली जाती है दिल से दूर, और वेन हमेशा जाएगी दिल की तरफ। ये आपने दिमाग में रख लेना अच्छे से, ताकि आपको नेक्स्ट अच्छे से समझ आ सके। वेन जो है वो दिल की तरफ लेके जाएगी ब्लड, आर्टरी जो है वो दिल से दूर जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप दो तरह का ब्लड देखोगे, एक होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें डी नहीं होता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होगा जिसमें ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिकदार में है, और डी का मतलब होता है रिमूव, यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है, यानी कि बहुत कम है ऑक्सीजन, तो उस ब्लड को हम कहेंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप देखिए जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन उसको कौन देता है? ज़ाहिर बात है ब्लड देता है। तो ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ब्लड में ऑक्सीजन आती है लंग्स से, क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो उसमें ऑक्सीजन, वो हम जब साँस लेते हैं, अंदर को खींचते हैं, तो वो ऑक्सीजन काफ़ी सारी जो लंग्स में होती है, वो ऑक्सीजन वहाँ से किधर किधर जाती है? ब्लड में जाती है, और वो ब्लड फिर आपकी बॉडी में जाता है। लेकिन ब्लड आपको पता है लंग्स का काम तो नहीं है बॉडी में भिजवाना, वो किसका काम है? वो हार्ट का काम है, और वो हार्ट ऐसे कैसे करेगा वो हम देख लेते हैं। अच्छा, तो देखिए ये जो है ना सुपीरियर वेना कैवा है। सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर कहते हैं ऊपर, इन्फीरियर कहते हैं नीचे। वेना कैवा वेन का नाम है, और आपको पता है वेन का काम है कि इसने खून को ना हार्ट की तरफ लेके आना है। अब ये वेना कैवा इन्फीरियर वाली ना पीछे की तरफ है, जब ये ब्लड लेके आएगी ना तो इस राइट आर्टरियम के अंदर लेके आएगी, और इसी तरह सुपीरियर वेना कैवा किसके अंदर ब्लड लेके आ रहा है? राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड लेके आ रहा है। तो अब जो राइट आर्टरियम है, इसमें ब्लड आ गया। अब ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? ये बॉडी से होके आ रहा है। बॉडी से जो ब्लड आ रहा है, आप मुझे बताएँ कि वो बॉडी से आ रहा है, बॉडी से होके आ रहा है, यानी कि वो ब्लड ऑक्सीजन दे के आ रहा है। वो ब्लड जो बॉडी से आ रहा है, वो बॉडी को ऑक्सीजन दे चुका है। तो वो वाला ब्लड कौन-सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा, यानी उसमें ऑक्सीजन इतनी नहीं होगी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे राइट आर्टरियम में आ जाता है। उसके बाद मैं फिर बता रही हूँ, ये इन्फीरियर वेना कैवा बैक साइड पर है, जब ये ब्लड आएगा ना तो ये इधर आएगा, इस खाने में आएगा। फिर ये राइट आर्टरियम से ब्लड जो है ना वो चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। लेकिन इनके दरमियान में राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, इनके दरमियान में होते हैं, इनके दरमियान में होते हैं वॉल्व्स। आप ये कह लो कि जैसे दरवाजे होते हैं, तो तीन ओपनिंग्स होती हैं इनमें, ठीक है? राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में कितनी ओपनिंग्स होती हैं? 3 ओपनिंग्स होती हैं, और इन ओपनिंग्स, ये जो वॉल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि 3 होती है ना। तो ये ओपनिंग्स जो होती हैं, ये खुलती हैं कब? जब ये आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने से मुराद, जब ये अंदर की तरफ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड को एक एक प्रेशर लगेगा, और वो इन ओपनिंग्स के ज़रिए होता हुआ किधर आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा, ये जो ओपनिंग्स थी ना, ये जो दरवाजे थे, ये 3 दरवाजे थे, ये बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इस ब्लड ने किधर जाना है? अब इस ब्लड ने जाना है इधर। इसे हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। जहाँ पर भी वर्ड पल्मोनरी आ जाए, इट इज़ रिलेटेड टू लंग्स, फेफड़ा। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स।
तो इसने ये जो नाली है पल्मोनरी ट्रंक जो है, इसने इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना लंग्स की तरफ, तो फेफड़ों की तरफ लेके जाएगा। तो जैसे ही ब्लड यहाँ पे आता है, ये दरवाजे क्यों बंद होते हैं? क्योंकि अब ये वाला खाना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा। जब ये एक अंदर की तरफ बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्ट्रैक्ट का जब भी मैं वर्ड बोलूँगी, तो अपनी सपोज़ करना है कि जैसे एक गुब्बारे को आप अंदर की तरफ पकड़ के कर रहे होते हो, स्क्वीज़ कर रहे हो, अंदर की तरफ दबा रहे हो, बिल्कुल वैसे ही। तो ये वाला खाना जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल, तो ब्लड पीछे भी तो जा सकता है ना आर्टरियम में, तो वो पीछे ना जाए, उसको पीछे जाने से रोकने के लिए ये जो दरवाजे ओपनिंग्स थी, ये क्या हो जाएँगी? क्लोज़ हो जाएँगी, ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्लोज़ हो जाएँगे और जो ब्लड है वो चला जाएगा इस पल्मोनरी ट्रंक में। अब ब्लड यहाँ पे 2 तरफ जाएगा, ये वाली साइड आपको पता है लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ पे हो जाएगी राइट पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा आर्टरी का आपको पता है दिल से दूर, क्योंकि अब देखिए ब्लड जो है वो दिल से दूर जा रहा है, अब इसीलिए यहाँ पे आर्टरी का वर्ड आएगा। तो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है लेफ्ट साइड पे फेफड़े को ब्लड दे देगी और जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट साइड के फेफड़े पे ब्लड लेके जाएगी। अब वो लंग्स में से ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन लेने के बाद वो दोबारा आएगा हार्ट की तरफ। अब वो दोबारा कौन लेके आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उसमें ऑक्सीजन आ गई, अब वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, वो कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन पल्मोनरी वेन्स से आएंगी। पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे आप देख सकते हो 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं और ये पल्मोनरी वेन्स ज़ाहिर बात है कि वेन यानी कि दिल की तरफ और पल्मोनरी यानी ये फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आ रही है, इसी वजह से हम पल्मोनरी वेन्स कहेंगे। तो ब्लड जो है वो आ जाएगा इस लेफ्ट आर्टरियम में, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जैसे ये फिल हो जाएगा उस टाइम ये दरवाजे बंद है। यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, इसलिए हम बाइकस्फर्ड वॉल्व्स कहेंगे। तो ये 2 दरवाजे बंद होंगे जब ये खाना फिल हो जाएगा, उसके बाद ये खाना खाना यानी चैम्बर जो है जिसे हम आर्टरियम कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकल में आ जाएगा। जैसे ही वेंट्रिकल में ब्लड फिल होगा ये दरवाजे बंद हो जाएंगे पीछे वाले, क्योंकि जब ये वाला खाना ब्लड को जब ये वाला खाना कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो बैक ना चला जाए, इसलिए ये दरवाजे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो ब्लड फिर जब ये खाना वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड चला जाएगा इस नाली में और जैसे ही ब्लड इधर जाएगा तो यहाँ पे भी दरवाजे होते हैं। इन दरवाज़ों को हम नाम देते हैं एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व्स। क्यों कहते हैं मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा अब यहाँ पे जो ब्लड है वो जब यहाँ पे जाता है ना, ये कब जाएगा? जब ये वाला वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये वाली जो नाली है, इस नाली को हम कहते हैं एओर्टा। ये वाली नाली, ब्लड ये वाला तो इधर जा रहा था ना, हाँ, ये वाली इस वाली नाली में। तो ये वाली जो नाली है, इस नाली को हम कहते हैं एओर्टा। एओर्टा वो नाली है, अब ये आर्टरी है। आपको पता है कि आर्टरी का काम होता है कि दिल से दूर, तो ये आर्टरी जो है वो दिल से दूर ब्लड को लेके जाएगी। ये आर्टरी एओर्टा कहलाती है और ये इस एओर्टा की शाखें हैं जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों यानी कि हेड तक, शोल्डर्स तक या बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक जो है ना वो ऑक्सीजन वाला ब्लड देगी। तो वो वाला ब्लड जो है जब बॉडी के तमाम हिस्सों में चला जाएगा, ऑक्सीजन वो तमाम सेल्स को दे देगा, फिर वही ब्लड क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर वो ब्लड जो है वो इनसे जो है ना वो बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है ना वो इधर आएगा। फिर आपको पता है यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ से फिर फेफड़ों की तरफ जाएगा और फिर फेफड़ों से ब्लड लेके इधर से फिर वापस आएगा और इस तरह से जो है ना ये बार बार जो है ना वो चलता रहेगा और इस तरह से ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा। अच्छा अब यहाँ पे ना वॉल्व्स हैं, जिस तरह यहाँ पे 3 दरवाजे थे, यहाँ पे 2 दरवाजे थे, यहाँ पे भी दरवाजे होते हैं, वॉल्व्स कहते हैं। ठीक है? तो अच्छा वॉल्व्स वॉल्व्स कहते हैं, इनको ना हम फ्लैप्स भी कहते हैं। फ्लैप्स का मतलब होता है पीसीस, टुकड़े। तो उन टुकड़ों को, उन फ्लैप्स को हम वॉल्व्स कहते हैं। ठीक है? दरवाजे, जो आसान लफ्ज़ों में मैं दरवाजे कह रही हूँ।
तो यहाँ पे जो ये दरवाजे हैं ना, इन्हें हम कहते हैं पल्मोनरी सेमी लूनर वाल। अच्छा, सेमी का मतलब होता है हाफ, ल्यूनर कहते हैं चांद। जैसे हाफ चांद नहीं होता, अगर आप देखो तो ये बिल्कुल दिखने में ऐसे लग रहे हैं हाफ मून की तरह। तो पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स और एओर्टा रिलेटेड टू बॉडी, क्योंकि एओर्टा ने बॉडी को ब्लड देना है और पल्मोनरी जो है आपको पता है इस वाली ने लंग्स को जो है ना वो ब्लड देना है। तो इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो फंक्शन करता है। यहाँ पे वॉल्स का सेम वही काम है जो यहाँ पे था। जैसे यहाँ पे 3 वॉल्व्स थे, ट्राइकस्पिड, इनका काम क्या था कि जब ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल में आता है, तो जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड वापस पीछे ना जाए, तो उसको पीछे जाने से बचाने के लिए यहाँ पे दरवाजे होते हैं जो क्लोज हो जाते हैं वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। सेम इसी तरह जो वेंट्रिकल है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ये वाले दरवाजे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ब्लड एओर्टा में जाएगा और तो ये वाले जो वॉल्व्स हैं ना, ये वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही ब्लड जो है ना वो इधर से एओर्टा में जाएगा, तो ब्लड चला गया तो ये वाले जो वॉल्व्स है ना, ये वाले वॉल्व्स ये क्लोज हो जाएंगे। वो इसलिए क्लोज हो जाएंगे ताकि यहाँ से ब्लड वापस पीछे इधर ना आए, तो इसलिए ये एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज होंगे। तो सेम इसी तरह यहाँ से जब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो इधर पल्मोनरी ट्रंक में जाता है ना, तो जब यहाँ पे ब्लड आएगा तो फ़ौरन से ये वाले दरवाजे पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज होंगे ताकि ब्लड जो है वो बैक पीछे की तरफ वेंट्रिकल की तरफ ना आए। तो ये वॉल्व्स का फंक्शन होता है। तो आपने देखा हार्ट जो है वो डबल पंप कर रहा है। डबल पंप से मुराद ऐसा नहीं हम कहेंगे कि एक साइड काम कर रही है तो दूसरी साइड रेस्ट कर रही है, या दूसरी साइड काम कर रही है तो ये रेस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हार्ट है उसमें ये दोनों साइडें काम कर रही होती है कि एक तरफ से जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ रहा होता है और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है ना वो इस खाने में जो है ना आ रहा होता है। और इसी तरह से जब ये वाला ब्लड इधर जा रहा होता है वेंट्रिकल में, तो ये वाला ब्लड इधर आ रहा होता है। और जब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा होता है, तो सेम इसी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से एओर्टा की तरफ जा रहा होता है। तो यानी ये दोनों जो है ना वो साथ-साथ सिमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं, एक तरफ दोनों इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो हार्ट है ना वो डबल पंप के तौर पे काम करता है। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है इसकी दीवारें सबसे ज़्यादा मोटी होती हैं और उसके मोटे होने की वजह ये है क्योंकि आपको पता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी को ब्लड देना है। इसने तो सिर्फ़ लंग्स की तरफ भेजना है, लेकिन इसने पूरी बॉडी को देना है सिवाय लंग्स के। तो पूरी बॉडी को देने के लिए एक ज़्यादा फ़ोर्सफुली जो है ना ब्लड को बॉडी की तरफ भिजवाया जाता है। तो इसी वजह से इसको ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से इसकी वॉल्स तकरीबन हाफ इंच बाकियों की निस्बत ज़्यादा मोटी होती है। यानी आपने देखा कि इसका फंक्शन इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक है, जैसा इसका काम था उसी के मुताबिक उसका फंक्शन है। तो यहाँ पे आपने 2 तरह के पाथवे देखे हैं, एक लंग्स की तरफ, दूसरा हार्ट से बॉडी की तरफ और एक हार्ट से लंग्स की तरफ। अच्छा जी, तो हम इन दोनों पाथवेज़ को समझ लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो ब्लड है हार्ट से बॉडी की तरफ जो ब्लड जाता है, जो बॉडी को ब्लड जा रहा है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड। और जो बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, और बॉडी से हार्ट की तरफ, ये सारा पाथवे यानी ये सारा रास्ता कहलाता है पल्मोनरी, सॉरी, बॉडी वर्ड रिलेटेड है एओर्टा, जैसे मैंने कहा एओर्टिक। इसी इसी तरह सिस्टमेटिक एक वर्ड होता है, सिस्टमेटिक वर्ड रिलेटेड है
बॉडी के। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें आप देख सर्कुलेशन किसकी तरफ हो रही है, बॉडी की तरफ हो रही है, इसमें लंग्स की बात ही नहीं हो रही। तो ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या सिस्टमैटिक सर्किट कहेंगे, क्योंकि सर्किट का मतलब क्या होता है, रास्ता। इसी तरह से जो ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीनेटेड। और लंग्स से दोबारा हार्ट की तरफ आता है तब वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो हार्ट से लंग्स की तरफ और लंग्स से हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जाना। तो ये सर्कुलेशन, ये पूरा पाथवे आपको जो नजर आ रहा है रास्ता, ये इसमें लंग्स है ना, तो ये कौन सा हुआ, पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट। हार्ट से जो ब्लड है वो बॉडी की तरफ कौन सा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड। और बॉडी से हार्ट की तरफ जो ब्लड जा रहा है वो कौन सा है, डीऑक्सीनेटेड। तो ये वाली जो सर्कुलेशन है ये कौन सी है, सिस्टमैटिक। और इसी तरह हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड, हार्ट से ये देखिए लंग्स की तरफ जो ब्लड जा रहा है ये वाला, वो है डीऑक्सीनेटेड। और फिर लंग्स से हार्ट की तरफ जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये जो पर्पल में मेंशन है ये कौन सी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी। ये पल्मोनरी सर्किट है, ये यहाँ पे मेंशन भी उन्होंने किया हुआ है इस तरह से कि ये वाली इतनी सर्कुलेशन ये पल्मोनरी है, और ये वाली जो है ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या सिस्टमैटिक सर्किट है। अगर हम ब्लड के प्रेशर की बात करें ना, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड का प्रेशर कम होता है और सिस्टमैटिक में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। वो इस वजह से, क्योंकि डेफिनेटली पूरी बॉडी को ब्लड देना है तो उसका एक प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन पल्मोनरी में ब्लड जो है ना वो कम प्रेशर से आ रहा होता है, जिसकी वजह से उसको लंग्स में जो है ना वो टाइम मिल जाता है। वो जैसे एक ब्लड लंग्स की सरफेस में से स्मूथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी सरफेस पे आ रहा हो तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड को मिलेगी। आप कुछ सोचें कि अगर ब्लड तेज़ी से आता है और लंग्स में से तेज़ी से चला जाता है तो वो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन रिच नहीं होगा, लेकिन अगर वो प्रेशर उसका कम है तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेके जाएगा, ज़्यादा सामना होगा उस ब्लड का ऑक्सीजन के साथ। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो प्रेशर है वो लो होता है और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में प्रेशर हाई होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रेशर लो होने का फ़ायदा ये है कि ज़्यादा ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है ना वो मिलता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हार्ट बीट कैसे बनती है। आपको पता है कि जो हमारा हार्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और रिलैक्सेशंस होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड है सिस्टोल और रिलैक्सेशन के लिए वर्ड है डायस्टोल। अब यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आर्ट्रियल सिस्टोल से मुराद है कि आर्ट्रिया क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कार्डिक यानी कि आर्ट्री और वेंट्रिकल दोनों। डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्स करें। तो सबसे पहले जब ब्लड आर्ट्रिया के अंदर आ रहा होता है, जब ब्लड इसमें फिल हो रहा होता है, उस टाइम जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो भी रिलैक्स होते हैं, तो ब्लड इसमें भर रहा होता है, फिल हो रहा होता है, तो ये सारा फेज कहलाएगा कार्डियक डायस्टोल का। नेक्स्ट जो फेज है, स्टेप है, उसमें जब क्योंकि ब्लड अब फिल हो चुका है, फिल होने के बाद आर्टरिया क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ब्लड किधर चला जाता है, वेंट्रिकल्स में। तो आर्टरिया के कॉन्ट्रैक्ट करने को हम क्या कहते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल। उसके बाद जो जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है तो वेंट्रिकल्स फिर बाद में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड किधर चले जाता है,
एओर्टा की तरफ और पल्मोनरी ट्रंक की तरफ। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यानी कि पहले ब्लड फिल हो रहा था, उसके बाद आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट किए, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए ब्लड इधर चले गया, उसके बाद दोबारा से फिर वही पूरा प्रोसेस शुरू हो गया, यानी कि आर्टरिया क्या होने लग गया, फिल होने लग गया। तो ये साइकिल जो है ना वो चलता रहता है। अब एक साइकिल कब कंप्लीट होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है कि जब ब्लड फिल हुआ, उसके बाद आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट किए, उसके बाद ब्लड जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेंट्रिकल में आ गया, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये जो एक साइकिल है ना, इसे वन कार्डियक साइकिल कहते हैं। एंड वन कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस टाइम ये फिल हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रही है, डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि क्या हो रहा है, सिस्टोल। देखिए ना, यहाँ पे रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। तो ये जब बार बार रिलैक्सेशंस और कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो ये कार्डियक साइकिल बनता है इस तरह से। और ए कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। ठीक है, और ये साइकिल बार बार चलता है। तो एक मुकम्मल साइकिल जब ये चलेगा तो एक हार्ट बीट बनेगी, यानी एक कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। तो ये साइकिल बार बार चलता है। और अगर हम इनकी टाइमिंग देखें तो कार्डियक डायस्टोल 0.4 सेकंड तक रहता है, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 0.1 सेकंड के लिए। आप खुद सोचें 1 सेकंड कितना थोड़ा होता है। 1 में भी आप उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर लो तो उसका एक हिस्सा देखो 0.1 सेकंड, और इसे 0.3 सेकंड कितना थोड़ा होता है। तो ये वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो इतने थोड़ी टाइम के लिए जो है ना वो या इसी तरह आर्टरियल सिस्टोल ये इतने टाइम के लिए ये जो है ना खाने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं जो हार्ट बीट में एक साउंड होती है, जो दिल की धड़कन की आवाज़ होती है, वो कैसे होती है। उसकी रीज़न होती है कि ये जो वोल्व्स हैं जब ये क्लोज होते हैं तो आवाज़ आती है। अब हार्ट बीट में ना एक साउंड होती है लब और दूसरी होती है डब, यानी लब डब। अब लब डब को सुनना हो तो हम स्टीथोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, वो जो डॉक्टर्स नहीं लगाते होते हार्ट बीट सुनने के लिए कानों में लगा के, वो हाँ उसे स्टीथोस्कोप कहते हैं। तो लब डब कैसे होती है कि जब वेंट्रिकल्स, अब देखें जब ये वाले ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स बंद होते हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस होती है। और इसी तरह से जब ये सेमीलूनर वॉल्व्स, पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व और एओर्टिक सेमीलूनर, ये वाले वॉल्व्स जब बंद होते हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये वाले दरवाजे कब बंद होते हैं, ये वाले दरवाजे कब बंद होते हैं, ये तब बंद होते हैं जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड पीछे ना चले जाए, तब ये दरवाजे बंद होते हैं। यानी व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तब ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज, देन लब साउंड इज प्रोड्यूस। और इसी तरह से जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर जाते हैं, ये रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स कब करते हैं, जब ब्लड इधर आता है। तो जैसे ही ब्लड इधर आता है ये दरवाजे बंद हो जाते हैं, यानी उस टाइम वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं ना, रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो ये ब्लड जैसे ही इधर आता है ये दरवाजे बंद होते हैं ताकि ब्लड यहाँ से वापस पीछे ना आए। यानी कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं उस टाइम ये सेमीलूनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं, तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, डब साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है मे बी आपके दिमाग में आया हो कि इस साइड पे 3 दरवाजे हैं हार्ट के, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स इस साइड पे 2 हैं बाइकस्पिड, ऐसा क्यों है। अब देखिए ट्राइकस्पिड यानी कि ओपनिंग ज़्यादा है तो प्रेशर ब्लड का इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 2 ओपनिंग्स है तो कम ओपनिंग है तो एरिया कम होगा, जिस वजह से प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे आप लेट्स से एक पाइप है पानी वाला, उसके आगे अगर आप अपना थंब रख लो, उसका एरिया कम कर लो, जो सर्कल है वो कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, तो उसमें से पानी प्रेशर से बाहर आएगा। लेकिन वैसे ही आप अपना अंगूठा डालोगे एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो सेम इसी तरह यहाँ पे 2 ओपनिंग्स है जिसकी वजह से ओवरऑल एरिया कम बन जाता है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ये वाली साइड आपको पता है लेफ्ट साइड ने पूरी बॉडी को ब्लड
देना है। अच्छा, अब आपको समझ आ गई होगी कि हम जब भी हार्ट बीट सुननी हो हम उसको लेफ़्ट साइड पे इसलिए सुनते हैं क्योंकि जो लेफ़्ट खाना है उसकी दीवारें सबसे मोटी हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड ने ही पूरी बॉडी को ब्लड देना है। लेफ़्ट साइड ज़्यादा फ़ोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसने पूरी बॉडी को ब्लड देना है, इसी वजह से हम अपनी बीट को लेफ़्ट साइड पे सुन सकते हैं। राइट साइड पे सुनना मुश्किल हो जाता है, हालाँकि राइट साइड आपको पता है उसने ब्लड सिर्फ़ लंग्स को देना है, लंग्स की तरफ जाना है, लेकिन लेफ़्ट साइड ने पूरी बॉडी को देना है, इसीलिए लेफ़्ट साइड का जो आप उसको लेफ़्ट साइड पे फ़ील करते हो, लेकिन एक्चुअल में जो हार्ट पोज़ीशन होती है वो सेंटर में ही होती है। एंड डेफ़िनेटली लेफ़्ट साइड की ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि उसने पूरी बॉडी को ब्लड देना है, तो इसलिए जो है ना हम यूजुअली लेफ़्ट साइड पर ही आपने कभी भी देखा हो तो लेफ़्ट साइड पे हार्ट को जो है ना वो शो कर रहे होते हैं क्योंकि वो मेन पार्ट है, क्योंकि उसे पूरी बॉडी को जो है ना वो ब्लड देना है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं हार्ट रेट, यानी कि दिल के धड़कने की रफ्तार। मेल्स में 1 मिनट के अंदर 70 दफ़ा दिल धड़कता है और फीमेल्स में 1 मिनट में 75 दफ़ा 75 टाइम्स जो है ना पर मिनट बीट करता है। मेल्स में 70 दफ़ा क्यों धड़कता है? क्योंकि अच्छा, फीमेल्स में 5 गुना ज़्यादा क्यों? क्योंकि जो हमारा हार्ट है ना उसका साइज़ एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है, एंड मोस्टली जो फीमेल्स हैं उनकी बंद मुट्ठी बनिस्बत मेल्स की छोटी होती है। तो हमारी बॉडी को जो है ना वो एक टाइम पे जब हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड जितना भेज रहा है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा धड़कना पड़ता है बनिस्बत मेल्स के। इसीलिए फीमेल्स में पर मिनट 75 टाइम्स एंड मेल्स में पर मिनट 70 टाइम्स जो है ना वो ब्लड जो है वो 70 टाइम्स हार्ट बीट करता है। लेकिन ये जो बीट होती है ना हार्ट की जो रफ़्तार होती है, यानी कि रफ़्तार कि 1 मिनट में वो कितनी दफ़ा बीट करता है। तो ये डिपेंड करती है कि अगर किसी को स्ट्रेस वग़ैरह है या वो कोई ऐसा काम एक्टिविटी कैसी है, यानी एक्सरसाइज़ कर रहा है, वॉक कर रहा है, रेस्ट कर रहा है या स्ट्रेस में है, तो उस लिहाज से दिल की रफ़्तार ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे अब आप एक्सरसाइज़ करें, स्ट्रेस में हार्ट बीट तेज़ होती है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको उस टाइम पे आपकी बॉडी को ज़्यादा ब्लड चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस हालत में उस सिचुएशन से डील करने के लिए आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जिस वजह से आप जो है ना आप ज़्यादा लंबे साँस भी लेते हो, आपकी साँस की रफ़्तार भी बढ़ जाती है और आपके हार्ट की रफ़्तार भी बढ़ जाती है, ताकि बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पल्स रेट। पल्स का मतलब होता है नब्ज़ एंड रेट रफ़्तार। जैसे आपने देखा होगा कि रिस्ट जो कलाई है वहाँ से पकड़ के हम फ़ील कर रहे होते हैं कि अच्छा हार्ट बीट कितनी है, वो क्या चीज़ है। अब देखिए जो हार्ट आपको पता है उसके साथ खून की नालियाँ जुड़ी हुई हैं, वो खून की नालियाँ पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। जिस तरह से हार्ट रफ्तार से हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, इसी तरह से हमारी खून की नालियाँ भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं। तो जितनी स्पीड से ब्लड देखिए, जिस तरह हमारे हार्ट में मसल्स हैं ना, सेम इसी तरह हमारी खून की नालियों में मसल है। जब खून की नालियों में ब्लड आता है तो ये फैल जाती हैं इस तरह से, और जब यहाँ पे ब्लड आ रहा वहाँ से फैल गई। जैसे ही आगे के गया तो यहाँ से ऐसे हो गया और आगे फैल गई। यानी कि हमारी खून की नालियों के अंदर भी मसल होती हैं, तो हमारी खून की नालियाँ भी इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यानी ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ से फैल रहा है, तो ये क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यहाँ पे भी होती है। डेफिनिटली अगर हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा है तो खून की नालियों में भी इसी लिहाज से उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी। तो हम आर्टरी में जो है आपको पता है आर्टरी ने ब्लड दिल की तरफ से लेके आना होता है। तो कितनी फ़ोर्सफुली हार्ट वो किस तरह से जब बीट कर रहा होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा हार्ट, तो वो जो ब्लड है ना उसकी कॉन्ट्रैक्शन ब्लड की खून की नालियों में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी ना, उसकी जो मूवमेंट होगी, सिंपल सी बात है कि जो हमारे यानी कि जिस तरह से ब्लड जो है ना हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस जब होती हैं या रिलैक्सेशन बार-बार कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ना, तो जो ब्लड जब फ़ोर्स किया जाता है, उसको भेजा जाता है खून की नालियों में, क्योंकि वो खून की नालियाँ हार्ट के साथ ही सारी कनेक्टेड हैं। जितनी भी हमारे जिस्म में खून की नालियाँ, वो सारी हार्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो प्रेशर से ब्लड आ रहा होता है, तो वैसे ही हमारी खून की नालियों में भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, और इसी वजह से हम उस हार्ट बीट को हम आर्टरी में फ़ील कर सकते हैं। पूरी बॉडी की आर्टरी में कहीं पे भी फ़ील कर सकते हैं।
आर्टरीज तो हमारे पाँव पे भी, आप पाँव पे भी हार्ट बीट फील कर सकते हो, लेकिन हम उसको रिस्ट पे यूजुअली कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ईज़ी करना है। इवन कि जो गर्दन के ऊपर जो है कर सकते हो, और पाँव की टो पे जहाँ पे भी आपकी स्किन ना पतली है, जहाँ पे आपकी आप कह लो कि आपकी जो आर्टरी है वो विजिबल नज़र आ रही है, खून की नाली, वहाँ पे आप उसको फील कर सकते हो। इसी तरह से ग्रोइन एक जगह है, ठीक है, तो ये वाली जो जगह है ना, इससे ग्रोइन कहते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे भी फील कर सकते हो पल्स को। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन आपकी रह गई थी यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, ग्लूटिनेशन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स इफ एन एंटीजन इज मिक्स विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, ठीक है, तो ये आपने कॉपीज पे नोट कर लेनी है। इसी तरह से यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो bicuspid and tricuspid valves क्लोज होते हैं, then लब साउंड इज प्रोड्यूस, एंड व्हेन वेंट्रिकल्स रिलैक्स सेमिलुनर valves क्लोज, then डब साउंड इज प्रोड्यूस। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपने स्टार्ट में हेडिंग देनी है, ये हार्ट की डेफिनेशन अगर आ जाए ना तो आपने यहाँ तक बताना है, लेकिन इसमें सब आप हार्ट फंक्शन की हेडिंग दोगे, और उसके बाद द बल्क यहाँ पे हेडिंग दोगे हार्ट मसल्स की, बल्क कहते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे इन ह्यूमन बॉडी पोजीशन की। फिर अब यहाँ पे हेडिंग दोगे प्रोटेक्शन की कि हाउ हार्ट इज प्रोटेक्टेड, तो आपने ये लिखना है। ये पेरिकार्डियम की डेफिनेशन है, फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड की यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे हेडिंग दोगे चैम्बर्स, खानों की, ये सारे चैम्बर्स इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ से अपर थिन यहाँ तक डेफिनेशन आ जाएगी आर्ट्रिया की, और लोअर थिक वॉल यहाँ पर आ जाएगी वेंट्रिकल्स की। जैसा इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई थी कि लेफ्ट साइड हार्ट जो है उसको आप लेफ्ट साइड पे ही फील करते हो, क्योंकि जो लेफ्ट खाना है उसकी दीवारें क्या होती हैं, स्ट्रोंगर होती हैं, और वो पूरी बॉडी को ब्लड देता है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि हम हार्ट बीट को लेफ्ट साइड पे ही क्यों फील करते हैं, तो आपने ये सा इन्फॉर्मेशन जो है ना ये इसमें बता देनी है, ठीक है, ये वाली। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे डबल पंप की, यहाँ पे हेडिंग दोगे डबल पंप की, ये सारा डबल पंप में आ जाएगा। यहाँ पे हेडिंग दोगे डबल पंप मैकेनिज्म या मैकेनिज्म ऑफ, यहाँ डबल पंप मैकेनिज्म, और इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, तो ये बहुत आसानी से आपको पता चल रही होंगी कि जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व की यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसी तरह से बाइकस्पिड वॉल्व्स की वो नेक्स्ट पैराग्राफ में होंगी। यहाँ से डेफिनेशन आ जाएगी पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व की, ठीक है, तो जब आप इसको रीड करोगे ना तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमने पढ़ ली है, ये वाली। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है। और यहाँ पे होगा गार्डेड, गार्डेड का मतलब होता है इर्द गिर्द। और ये जो अभी मैंने मैकेनिज्म बताया था ना, पीछे हेडिंग दिलवाई थी, उसमें भी ये सारा मैकेनिज्म ही आ रहा है। ये इसका डायग्राम आ जाएगी। सिमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही वक्त में, एंड यहाँ से डेफिनेशन होगी पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ से द पाथवे इन विच डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज कैरी फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ये सारा यहाँ तक। और इसी तरह से सिस्टमेटिक की यहाँ से होगी द पाथवे यहाँ तक, और इसके सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, द ब्लड इन पल्मोनरी सर्कुलेशन इज एट लोअर प्रेशर देन द ब्लड इन सिस्टमेटिक। और जब आपने इसको पल्मोनरी में करना है, सॉरी सिस्टमेटिक में करना है, तो आपने क्या कहना है, द ब्लड इन सिस्टमेटिक। यहाँ पे पल्मोनरी की जगह पे क्या आ जाएगा, सिस्टमेटिक इज एट लोअर की जगह हायर, सिस्टमेटिक की जगह क्या आ जाएगा, पल्मोनरी आ जाएगा, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आपने होमवर्क कॉपीज पे लिख लेना है पल्मोनरी और सिस्टमेटिक का। नेक्स्ट ये आ जाएगी डायग्राम और हार्ट बीट।
कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन यहाँ से, द अल्टरनेटिव रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन मेकअप द कार्डिक साइकिल, वन कंप्लीट कार्डिक साइकिल मेक्स वन हार्ट बीट। अगर आपको हार्ट बीट की डेफिनेशन आ जाए तब भी आपने यहाँ तक की लिखना है, और अगर आपको कार्डिक साइकिल आ जाए तब आपने मेकअप द वन कार्डिक साइकिल यहाँ तक, ये कार्डिक साइकिल तक, यहाँ तक आपने जो है ना, अम्मी एक मिनट रुकियो, यहाँ तक कार्डिक साइकिल तक करना है, ठीक है। यहाँ तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल तक, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल की हो जाएगी पीछे से। यहाँ पे लिखे ना, बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड टुवर्ड्स बॉडी एंड लंग्स, द पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। फिर इसके बाद आपने इसका सेकंड पॉइंट लिखना है कि जैसे कि आर्टरियल सिस्टोल कितनी देर तक रहता है, 0.1 सेकंड तक, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहता है 0.3 सेकंड तक। ये आपने 2 पॉइंट्स में डिफरेंस लिखना है। फिर आ जाएगा हाउ लव साउंड इज प्रोड्यूस, यहाँ से इतना। इसी तरह से डब कैसे प्रोड्यूस होती है, व्हेन वेंट्रिकल लेट द सेमिनल वाल्व क्लोज एंड डब साउंड इज प्रोड्यूस, यहाँ तक, ये यहाँ तक ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हार्ट रेट की डेफिनेशन यहाँ से है यहाँ तक, और इसके बाद आप 70 टाइम या 75 टाइम एग्जाम्पल लिख देंगे। और पल्स रेट, पल्स की डेफिनेशन यहाँ से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टेरियल, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे पल्स लिख के, एरियाज की हेडिंग देनी है आपने, एरियाज की हेडिंग दे के ब्रैकेट डाल के आपने लिखना है वेयर पल्स कैन बी फेल्ट, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो यहाँ से ये सारी आपने बता देनी है कि यहाँ से पल्स, अगर यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है हाउ पल्स कैन बी फेल्ट, तो आपने यहाँ तक बताना है कि पल्स जो है ना वो इस तरीके से फील की जा सकती है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी वर्ड की मीनिंग की समझ ना आई तो आप मुझसे पूछ लेना, या अच्छा यह एक साइन इन्फॉर्मेशन रह गई है। अच्छा यहाँ पे साइन इन्फॉर्मेशन है एक, कि एवरेज ह्यूमन हार्ट जो है वो 70 दफ़ा बीट करता है 1 मिनट में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन अगर एक 66 साल एज है किसी की तो उसकी पूरी ज़िंदगी में 2.5 बिलियन टाइम्स हार्ट बीट करेगा। अब आप इसको मिलियन में कन्वर्ट करना चाहो तो आपको पता है 2.5 को आप मल्टीप्लाई कर लो 1 मिलियन से, तो 1 बिलियन से, बिलियन में आप उसे 1 बिलियन से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो जितने भी फिर टोटल इसको आप कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 मिलियन। तो 2.5 बिलियन में इज इक्वल टू 25 मिलियन। इंसान में जो दिल का वज़न है वो 250 से 350 ग्राम होता है, और उसका साइज़ कितना होता है, जितना एक बंद मुट्ठी का, क्लेंच्ड फिस्ट कहते हैं बंद मुट्ठी को। अच्छा, कोई अगर रह गई हो चीज़ जो आपको समझ ना आए मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।